वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। पार्ट 3 करेंगे बेटा। इसमें 2 क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम, ठीक है। पीछे अभी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स कर रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और आपके जो मैंने 8 सब्जेक्ट इस बार के करा दिए हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के, उनके सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा साइलेंट वैली ना बड़ी सुंदर जगह है, बहुत बहुत बड़ी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है। आकर्षण का ना केंद्र है, यहाँ पे लोग आते हैं। साइलेंट वैली बड़ा ही सुंदर है, वन है यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी फोटो लगाई मैंने, ये जितनी फोटो दिख रही है इससे डबल है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो साइलेंट वैली है कहाँ का? केरल का है। केरल देखो पूरी जगह है, वो पूरी केरल में बहुत हरियाली है, तो वहाँ की जगह है, ये केरल की है। क्या है? साइलेंट वैली आंदोलन 1970 में स्टार्ट हुआ है, इस दशक में हुआ है। केरल का ना ये जगह का नाम है पालक्कड़ जिले की है ये स्टोरी, ये इसका एरिया का नाम है, इसको लिख लीजिए। स्थित साइलेंट वैली क्षेत्र में पर्यावरणीय आंदोलन था। ये वो भी जो पीछे हमने पढ़ा नर्मदा वाला, वो भी पर्यावरणीय था, ये भी पर्यावरणीय था। इसके बाद टेहरी दाम पर पढ़ेंगे ना, टेहरी बांध, वो भी पर्यावरणीय। सब में पर्यावरणीय लिखना है आपको। जितने भी डैम के खिलाफ आंदोलन है सब क्या है? पर्यावरणीय आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के खिलाफ था। वही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर प्लांट लगे, उसके खिलाफ थे ये सारे। इसे 1966 में केरल के शस्त्र साहित्य परिषद KSSP के नेतृत्व में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा साइलेंट वैली के जल से क्या है? विद्युत बनाएंगे ये परियोजना से बाढ़ से बचने के लिए शुरुआत किया गया कि तुम जो बाढ़ आएगी तुम जल विद्युत तो बना लोगे, ठीक है, लेकिन बाढ़ आने के खतरे ना, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन करा है। स्टार्ट यहाँ से हुआ है। इसने KSSP वालों ने गैर सरकारी संगठन, मतलब कि स्वेच्छा से जो संगठन बनाए जाते हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया और इसके खिलाफ क्या है? स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कब का आंदोलन है? 1966 में स्टार्ट हुआ है, 1970 के दशक का कहा जाएगा। 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ है ये साइलेंट वैली, एक जन आंदोलन जिसने जंगल को बचाया। जंगल बचाने के लिए कि ये पूरा जंगल खराब हो गया, बहुत बड़ी जगह है, आप इसमें ऐसे ना करो, पावर प्लांट वगैरह ना लगाओ। कंजर्वेशन इंडिया एक उल्लेखनीय जन आंदोलन ने कुंती पूजा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना को रोकने दिया तथा केरल में एक प्राचीन सदाबहार वन को बचा लिया। क्या है? एक सदाबहार वन जो हमेशा सदाबहार ही रहता है, कभी भी खराब नहीं होता, वैसे वन को बचा लिया। अब बेटा इस आंदोलन के मुख्य कारण क्या है? पर्यावरणीय चिंता। आंदोलनकारियों ने तर्क दिया कि पावर प्लांट जो तुम बना रहे हो उसके निर्माण से इस क्षेत्र में अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य खतरा हो जाएगा, मतलब तुम्हारी पूरी प्रकृति खराब होगी तुम्हारे इस कंस्ट्रक्शन वर्क से। स्थानीय समुदाय की चिंता। स्थानीय आदिवासी समुदाय को अपने जमीन और जीवन शैली को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा कि हम अपना हरी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो जीवन शैली, हमारा जो लाइफ स्टाइल, हम क्यों छोड़े उसे? हम जहाँ के कहाँ शिफ्ट होंगे और कहाँ रह पाएंगे हम? परिणाम क्या निकले बेटा? ये सब कुछ आंदोलन हुआ, खिलाफ आंदोलन, ये सब बातें समझ आ गई। प्रोजेक्ट के खिलाफ थे ये कि यहाँ पर ये जो तुम बना रहे हो पावर प्लांट, ये नहीं बनना चाहिए, गलत है, तुम गलत कर रहे हो, इससे सारा ये तो जंगल खराब होगा, ठीक है। रिजल्ट्स देखो, 1983 देखो, 70 में स्टार्ट हो रहा था, 83 की तो साल होगा, 13 साल बाद केरल सरकार ने पावर प्लांट के निर्माण पर रद्द कर दिया गया। लोग इतना लड़ रहे हैं, लोग इतना वो कर रहे हैं, तो पावर प्लांट के निर्माण पर रद्द कर दिया गया कि नहीं, रोक लगा दी गई। साइलेंट वैली की राष्ट्रीय उद्गम घोषित कर दिया गया, इसको एक राष्ट्रीय उद्गम घोषित कर दिया गया कि इसको छेड़ाछाड़ी नहीं की जाएगी, इसको संरक्षित रखो, हमारी धरोहर है। देखो विकास होता है इन सब चीजों, पावर प्लांट वगैरह लग रहे होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना आप सारे जंगल उजेड़ दोगे, जंगल भी तो जरूरी है। सांस कहाँ से लोगे? पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न होगी, ऑक्सीजन थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए तो हमें जंगल चाहिए ना। तो इसीलिए लोगों के विरोध के बाद, बहुत बड़े लेवल पे जब विरोध हुआ तो इसे रोक दिया गया, जनता की बात मानी गई। आंदोलन ने पर्यावरणीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन से देखो पॉजिटिव बात निकल के कि हाँ सरकार झुकी और लोग जीते, तो पर्यावरण के लिए जो आंदोलन है ना उसको बढ़ावा मिला, पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी, लोगों ने समझा कि पर्यावरण कितना जरूरी है, ठीक है। आंदोलन के मुख्य नेताओं के नाम कौन कौन थे? मेघा पाटकर थी, चेरनमेन टी जॉन थे,
के गोपाल थे। ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन के पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हुआ। ठीक है, लास्ट में क्या है, लोगों के, जनता के अधिकार है, देखो जीवन का अधिकार है, रहने का अधिकार है, आप उनसे उनके अधिकार छीन के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं कर सकते, गलत बात है ये। ठीक है, कर भी रहे हो तो ढंग से करो। पावर प्लांट के निर्माण को रद्द करना, साइलेंट वैली के राष्ट्रीय उद्गम घोषित करवाना कि इसको पूरे तरीके से संरक्षित कर दिया जाए, पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा करना कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है खराब ना हो, यहाँ पे जो जैव विविधता है, बहुत सारी प्रजातियां वगैरह, विभिन्न प्रकार की तितलियां, पक्षी, पक्षु, पुष्प, बहुत कुछ पाया जाता है, 12 मासी स्वच्छता जल पाया जाता है यहाँ पे, 12 मास मतलब 12 मंथ साफ पानी यहाँ से मिल जाता है, अच्छी मात्रा में यहाँ पे बारिश भी होती है, सब कुछ है यहाँ पे, तो इसको खराब क्यों कर रहे हो, है ना। कहीं और लगा लो पावर प्लांट, बिजली बनानी है, पावर प्लांट लगाने तो कहीं और भी लगाया जा सकता है। ठीक है, स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हित की रक्षा करना, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है, पावर प्लांट बनेगा वो लोग रह नहीं पाएंगे वहाँ, तो उन्हें ना हटाया जाए। पर्यावरणवादी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही, सरकार भी जागरूक हुई, हाँ भाई हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो जनता खिलाफ खड़ी हो जाती है अगर आप गलत कर रहे हो तो। ठीक है, स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना किसी भी विकास परियोजना को लागू नहीं करना, जब जनता नाराज है, जनता नहीं चाह रही यहाँ पे ये चीज बने, तो कुछ तो सोच के जनता बोल रही होगी, जनता का दिमाग खराब थोड़ी कि फालतू में लड़ रही है, खामा में आंदोलन कर रही है, रीजन है तभी तो बोल रहे हैं ना बेटा। तो इसलिए ये बात आई कि जनता जो है ना उनकी हामी होनी चाहिए। ठीक है, साइलेंट वैली की प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, जो यहाँ पे पूरी चीजें थी ना, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग विभिन्न प्रजातियां थी, हर प्रकार के जानवर थे, हर प्रकार के पशु पक्षी, सब कुछ था, जल था यहाँ पे पूरे पर्याप्त मात्रा में, फल फूल, खेती होती थी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जगह थी, घाटी थी बहुत बड़ी। कितनी है ये कि 15 किलोमीटर तक फैला हुआ ये कुंती पूजा नदी। ठीक है, ये पूरी बहुत बड़ी नदी है, देखो 15 किलोमीटर कितने लंबी हो गए, तो इतनी बड़ी यहाँ पे है, पीने के योग्य पानी भी यहाँ पे पर्याप्त था, तो इन सब चीजों को जनता चाहती थी खराब ना हो। इन मांगों के साथ आंदोलनकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आवाज उठाई, जो कि सफल भी हुई। बाद में पावर प्लांट नहीं बनाया गया। ठीक है, तो मेन स्टोरी क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, बांध के खिलाफ हो रही थी बात, अब इसमें क्या है, पावर के खिलाफ हो रही है, पावर प्लांट जो है उसके खिलाफ बात हो रही है। टॉपिक सारे बस, इसमें बांध की बात थी, इसमें पावर प्लांट की बात है। जो बातें है ना कि विस्थापन हो रहा है, लोगों को उनकी जगह से हटाया जाएगा, प्रकृति का विनाश होगा, पूरी नदियां खराब हो जाएंगी, ये सब चीजें सारी पॉइंट सेम ही लिख रहे हैं, बस जगह का नाम, एरिया का नाम, डेट्स, और ये जो दोनों डिफरेंस है, वो बांध था, ये प्लांट है, ये चेंज करना, बाकी के पॉइंट सेम ही लिखने हैं कि कितने हानियां होंगी, प्रकृति खराब होगी, ये सारी लाइनें जो यहाँ पे भी इस स्लाइड में है, ये सभी चीजें उसमें भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको अच्छे से पॉइंट्स को लिख लीजिए कि क्या क्या नुकसान होता है, कोई भी ऐसी चीज बनती है तो, चाहे बांध बने या चाहे पावर प्लांट बने, तो प्रकृति का कितना नुकसान होता है प्लस जनता का भी कितना नुकसान होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी बांध, प्राइड ऑफ इंडिया एंड अ कर्स फॉर पीपल, इसका मतलब क्या बेटा, प्राइड फॉर इंडिया क्यों है, क्योंकि ये ना बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट बांध है हमारे इसका, भारत का, तो ये प्राइड हो गया कि इतना ऊंची जगह पे बांध बना रखा है। लेकिन कर्स फॉर पीपल्स क्यों हो गया, क्योंकि लोगों को उनकी जगह से हटा दिया गया, विस्थापन होगा, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, ये सारे टॉपिक उनके लिए कर्स बन गए। कर्स क्या था बेटा, बद्दुआ, अभिशाप। तो ये देखेंगे टेहरी बांध, देखो कितना ऊंचा है ये, बहुत पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर बांध बना रखा, बहुत बहुत ऊंचा बांध है ये। ठीक है, तो ये टेहरी बांध के विरोध में आंदोलन हुआ है पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में साल 98 में। कब की बात है, 98 की बात है, गांधी जी की मृत्यु के बाद के ही हैं सारे ये, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना, आपके सब्जेक्ट का नाम है ना आफ्टर गांधी, तो गांधी जी के बाद जो जो अहिंसक आंदोलन में वो सब पढ़ने हैं। 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 2004 तक चला था, 1980 से स्टार्ट हुआ, 2004 तक चला, टाइम पीरियड लिख लीजिए। इन आंदोलनों का मकसद टेहरी बांध के निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और लोगों के विस्थापन को रोकना था। ठीक है, कि जो नुकसान होगा और जो जनता का नुकसान होगा प्लस जो ये प्रकृति का नुकसान होगा उसको रोकना ये चाह रहे थे। इस आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा ने कई बार उपवास किया, मतलब वही के भूख हड़ताल कर रहे हैं वो सब हुआ, सरकार को झुकाने के लिए मजबूर किया, बहुत कोशिशें करी। इस आंदोलन की वजह से ही टेहरी बांध के निर्माण से जुड़े कई मामलों को केंद्र सरकार में समितियां बनाई गई, मतलब ये टॉपिक को इन्होंने इतना
इतना सरकार को प्रभावित किया कि सरकार को इससे रिलेटेड समितियां बनानी पड़ी कि जनता क्या चाह रही है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये चाहते क्या है। अब क्या है, टेहरी बांध आंदोलन उत्तराखंड के टेहरी जिले का है। बेटा एरिया का नाम लिख लीजिए, प्लेस क्या है, उत्तराखंड के टेहरी जिले का है। 1990 के दशक में शुरू हुआ एक पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, तो जनता क्यों खिलाफ थी, उनकी मुख्य मांगे क्या थी? तो ये थी कि टेहरी बांध का निर्माण को रोकना, स्थानीय समुदाय के अधिकारों के और हितों में रक्षा, जो जनता है उसके जो अधिकार है, ठीक है, पहला अधिकार रोजगार का, उनका वहां पे काम करने का अधिकार, वहां पे रहने का, जीने का अधिकार, वो सब जो छीन रहे थे ना, उसके हितों में रक्षा के लिए क्या है, स्थानीय समुदाय के हितों में आंदोलन था। पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा, पर्यावरण खराब हो रहा पावर प्लांट से, जैव विविधता खराब हो जाएगी, उसके लिए विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्याख्या कि भाई साहब तुम लोगों को हटा के एक जगह से दूसरी जगह जो भेज रहे हो उसकी व्यवस्था ढंग से करो। कहाँ जाएंगे लोग, तुम हटा तो रहे हो लेकिन जाएंगे कहाँ? पहले या तो शिफ्ट करो, पहले जगह दिखाओ, लोग खुश हो कि हाँ भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जगह से, तो तुम कर दो फिर। लेकिन तुम हमें लोगों को हटा के डायरेक्ट पावर प्लांट बनाए जा रहे हो, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, तो गलत है। सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कि तुम कर क्या रहे हो, हमें सच तो बताओ, तुम्हें कहाँ घर दोगे, कितना पैसा दोगे, क्या बनाना चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, ये पूरी पारदर्शिता हो, जवाब दे सरकार, जवाबदेही हो कि जनता के प्रति जवाबदेही हो। जनता को कैसे हटा रहे तुम उनकी जगह से? मांगे ये थी कि बांध का निर्माण रद्द हो, स्थानीय समुदाय के हितों की मांग, जनता की सहमति के बिना कुछ भी लागू मत करो। जनता अगर हाँ बोल रही है कि ठीक है हमें प्रॉब्लम है तो तुम करो, जनता खिलाफ खड़ी आंदोलन कर रही, तुम बांध वो बनाए जा रहे हो पावर प्लांट, जो कि गलत है। पर्यावरणीय और समाजवादी मुद्दों को पर सरकार को जगाना, उनकी जवाबदेही मांगना, विस्थापन जो लोग है, विस्थापित लोग है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था ढंग से की जाए, ये मांग थी उनकी। आंदोलन के परिणाम क्या हुआ बेटा? 2001 में क्या है, हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बांध के निर्माण को स्थगित कर दिया गया, रोक लगा दी कि नहीं होगा। 2004 में क्या, सरकार ने बांध निर्माण को फिर से शुरू कर दिया, अनुमति दी थी। आंदोलन के दबाव में क्या है, सरकार ने विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था ढंग से करी ताकि लोग पहले शांत हो जाएं, उसके बाद बनेगा बांध। लोगों ने पर्यावरणवादी और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी, लोगों को क्या है, जागरूकता बढ़ गई। टेहरी बांध बना हुआ है, ठीक है, बांध बना है, बट लोगों के हिसाब से, लोगों को जब जगह मिल गई रहने की उसके बाद बना है ये, ठीक है। मुख्य नेताओं के नाम क्या है? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, विमल भाई, चिपको आंदोलन के नेता। देखो बेटा, चिपको आंदोलन के सारे नेताओं के नाम क्यों आ गए? क्योंकि उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड में ही ये चिपको आंदोलन वाली दिक्कत हुई थी, इसलिए ये सारे मुख्य नेता इसमें हैं। टेहरी बांध आंदोलन में भी इन लोगों की पूरी भागीदारी है। सामाजिक न्याय, सामाजिक पर्यावरण आंदोलन है, ये स्थानीय समुदाय द्वारा किया गया, ठीक है। और एक और बात बेटा, चिपको आंदोलन वाला क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है, मैंने पहले भी करा दिया है और अब इसमें भी क्वेश्चन है वो, तो उसे हम फिर से करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए फिलहाल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जितने भी मैंने सब्जेक्ट अब तक करा दिए हैं, 8 सब्जेक्ट कराए टोटल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, उन्हें ज़रूर देखिएगा।